बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अजहर चौगताई। बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट कराची में काम करता हूँ और आज जिस मौजू पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है बच्चों में हसासियत या एलर्जीज। मौसम तब्दील हो रहा है इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में और साथ साथ कराची के अंदर भी मौसम की तब्दीलियों के असरात लोगों पर नजर आने लगे हैं। मसलन कुछ लोगों को गले में खराश महसूस होने लगी है, नाक में सुरसुराहट सी महसूस होने लगी है, कुछ नज़ला, खांसी, जुकाम और सांस के अमराज अब बढ़ते हुए महसूस होने लगे हैं। क्लिनिक्स के अंदर इन बच्चों की आमद में इजाफा हुआ है। हसासियत क्या होती है? एलर्जी उस चीज़ को कहते हैं कि जब आपको एक कोई ऐसी चीज़ जो कि आम तौर पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं करती वो आपको प्रॉब्लम कर ले। मसलन आप धूल में निकले, आप धुएं में निकले, या आपके सामने किसी ने परफ्यूम स्प्रे कर दिया, या आप किसी कंस्ट्रक्शन की जगह से गुजर गए, या कोई कचरा आपके आसपास जल रहा है, उसके धुएं से या उस कंस्ट्रक्शन की धूल से आपकी नाक में एक हल्की सी खुजली महसूस होने लगे और आपको छींके आ जाएं, आपको नज़ला शुरू हो जाए, या सुबह उठते ही आपको 5-6 छींके आने लगे, या आपके सीने में घुटन सी महसूस हो, आपको ऐसे लगे कि सांस में तकलीफ हो रही है, सांस खींच कर लेनी पड़ रही है, या फिर आपने कोई खट्टी चीज खाई, आपने आइसक्रीम खाई, या आपने कोई बहुत ही ठंडा पानी पी लिया, या कोई ऐसी चीज पी ली जिससे आपको लगे गले में आपके खराश सी महसूस हो गई है। तो ऐसे तमाम लोग जो है वो हसासियत का शिकार या एलर्जी का शिकार अफराद कहलाते हैं। 5 साल 6 साल से कम उम्र बच्चों के अंदर ये जब चीज होती है तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो नज़ले, खांसी, जुकाम में मुब्तला होते हैं और उसके साथ साथ उनके जो है वो सीने में से सीटी की सी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं जिसको वीजिंग साउंड कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ दवाएं तजवीज़ करता है। लेकिन अगर हम तमाम चीज़ों को देखें कि ऐसा होता क्यों है, तो कुछ लोगों के अंदर ये विरासती तौर पे होता है, यानी जेनेटिक आपका ये प्रॉब्लम मौजूद है कि आपके वालिदैन के अंदर है, आपके रिश्तेदारों के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप किसी खास माहौल में गए। या उसकी एक और मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि आप किसी ऐसी जगह पे गए जहां नया पेंट हुआ था, तो वहां जाते ही आपको पेंट की बू से आपको तकलीफ होने लगती है, आपको ऐसा लगता है सीना घुट गया, आपको छींकें आती हैं। एक और चीज का इसमें इजाफा कर लें, कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं कि जिनके खाने से आपको जो फौरन जो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है और आपकी सांस तंग होना शुरू हो जाती है। आम ग़िज़ाओं के अंदर मूंगफली या नट्स इस चीज़ों में, और समंदरी ग़िज़ाएं भी यानी श्रिम्प्स भी इसके अंदर आते हैं। ये वो तमाम लोग होते हैं जिनके अंदर विरासत के तौर पे उनके वालिदैन से वो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं कि जब वो एक ख़ास माहौल में पहुंचते हैं तो वो जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जीन्स की जो है वो रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है, उसको अगर सही मानों में समझा जाए तो। और नतीजतन ये होता है कि जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो अल्लाह ताला ने दिफाई निज़ाम के तौर पर रखे हुए हैं, जिनको आप जो है वो लिकोट्राइन्स भी कहते हैं, जिनको आप मास्ट सेल्स भी कहते हैं, ये साइंसी ज़बान के अंदर कहा जाता है, उसको आम तौर पे ये समझें कि वो केमिकल रिएक्शंस उस एलर्जन के नतीजे में जो आपको ठंडी हवा की सूरत में, जो आपको धूल की सूरत में, जो आपको किसी वायरस की सूरत में, या किसी खाना खाने से, किसी मखसूस खाना खाने से आपके जिस्म में वो दाखिल हुआ, उसके रिएक्शन में बॉडी ने काम करना शुरू किया। बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ खराब आपके जिस्म में कहीं से दाखिल हो गई और बॉडी उसके जवाब में काम कर रही है। लेकिन अगर वो बॉडी ओवर रिएक्ट कर दे, सेंसिटिव आप ज़्यादा हों, इसीलिए इस तरह की बीमारी को हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है कि आम आदमी को वो धूल इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगी, वो धुआं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो एलर्जी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगी, वो मूंगफली का खा लेना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जो एलर्जिक लोग होंगे उसके अंदर ये रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो ऐसे लोगों को एलर्जिक कहा जाता है। ये वाला जो मौसम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे थोड़ा सा आगे का, इन मौसमों के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी वायरसेस ज़्यादा जो है वो माहौल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनको कहते हैं एनवायरमेंटल एलर्जन। तो एनवायरमेंटल एलर्जन की वजह से जिन बच्चों को नज़ला, खांसी, जुकाम होता है, और स्कूल चूंकि अब खुल गए हैं दोबारा, तो स्कूल के अंदर जब लोग बच्चों से मुलाकात होती है तो एक बच्चे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, या डे केयर सेंटर के अंदर, तो इस टाइप की ये वायरसेस या एलर्जन ये फैलते हैं
और फिर एक बच्चा नज़ले में मुब्तला होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा। इस तरह वो बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो दीगर लोगों को भी मुब्तला कर सकता है। तो एलर्जी वाले लोगों के लिए चंद जो ज़रूरी हिदायत हो सकती है वो ये हो सकती हैं कि आजकल हम सब लोग मास्क का इस्तेमाल प्रमोट कर रहे हैं, और ये हम कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए मास्क बेहतरीन प्रोटेक्शन है कि जब हम घर से बाहर निकलें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, दफ्तर जाएं, और अगर हम एलर्जिक हैं तो हमारे लिए बेहतर है कि हम मास्क का इस्तेमाल हम वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल इसके इस्तेमाल से लोगों को फायदा होगा कि एलर्जी के दीगर एलर्जीज से भी बचते रहेंगे। मसलन आप बाइक चला रहे हैं और आपको धुएं से, धूल से प्रॉब्लम है, अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो आप खासी चीजों से बच जाएंगे। स्कूल के बच्चों को खास तौर पर मास्क, एक मिथ और एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि शायद मास्क लंबे अरसे लगाने से कोई कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी या कुछ हो जाएगा, नाइट्रोजन डिपॉजिट, ऐसी कोई बात नहीं है। हम डॉक्टर्स पिछले कई महीनों से अपने क्लिनिक्स के अंदर, अपने वार्ड्स के अंदर घंटों के हिसाब से मास्क लगाए हुए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। तो एलर्जी से बचने के लिए जिनका जिक्र मैंने किया कि ये फजा में मौजूद, हवा में मौजूद, किसी परिंदों की वजह से या किसी और वजह से जिससे आप एलर्जिक हैं, परिंदे भी इसका एक हिस्सा हैं, कुत्ते बिल्ली भी इसका हिस्सा है, इसका रुआं, या छोटे बच्चों को जब हम कंबल उड़ाते हैं तो कंबल का रुआं भी जो है एलर्जी का बायस बनता है उन मखसूस लोगों में जिनको एलर्जी विरासत में मिली हुई है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि मास्क लगाया जाए, घर में ऐसे बच्चों को कंबल ना दिए जाएं, उनको लिहाफ दे दिया जाए, परफ्यूम्स ऐसे लोगों से दूर रखे जाएं, उनको धूल धुएं से बचाया जाए, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है उनको ना ले जाया जाए, लोगों को घरों के करीब कचरा जलाने से मना किया जाए, समझाया जाए कि ये धुआं सबके लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी चीज़ों से अगर हम बचेंगे और साथ में अगर हमें अंदाज़ा हो जाए कि कुछ मखसूस ग़िज़ाएँ खाने से हमें एलर्जी होती है तो उन ग़िज़ाओं से अवॉइड किया जाए, बचा जाए। इसके बावजूद अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो उसमें बेहतर है कि आप जो है अपने करीबी डॉक्टर से, मुस्तनिद मालिज से मशवरा करें और ख़ुद से दवाएं खाने से परहेज़ करें। एलर्जी जो है वो ज़िंदगी भर साथ रहने वाली चीज़ है, उससे एहतियात की जा सकती है, उससे बचा जा सकता है, इलाज उसका वक्ती होता है। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि हम उससे बचें। जज़ाकल्लाह खैर।